हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीएससी सिलेबस पीसीएस का सिलेबस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों के यूपीपीसीएस का वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब वैकेंसी की संख्या 200 है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न ऑफलाइन ही होता है इसका। जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीएस एग्ज़ाम में 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। आज हम लोग देखेंगे उसी के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न। जैसा कि आप जानते हैं प्री पेपर होता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। चलिए देखते हैं सिलेबस के बारे में। और आप ये भी जानते हैं कि मुख्य परीक्षा ऑप्शनल न होकर लिखित होती है, जिसमें हमको प्रश्न के उत्तर हाथ से लिखना होता है, उसमें ऑप्शन नहीं होता है। जैसा कि प्री में जानते हैं कि ऑप्शन होता है, ऑप्शन में होता है। प्री परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ और जनरल स्टडीज़ सीसैट। जनरल स्टडीज़ में जीके और जीएस आता है, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जबकि जनरल स्टडीज़ सीसैट में आपके 10th लेवल की इंग्लिश, हिंदी, मैथ और रीजनिंग आती है। ये होते हैं सीसैट में। सीसैट की परीक्षा होती है, ये भी 200 मार्क की। और फर्स्ट पेपर भी जनरल स्टडी भी 200 मार्क्स का होता है, 200 नंबर का। चलिए चलते हैं मेन एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। जनरल हिंदी 150 मार्क्स, निबंध 150 मार्क, जनरल स्टडी पेपर 1 200 मार्क्स, जनरल स्टडी 200 मार्क, 3 भी 200 मार्क, जनरल स्टडीज 4 पेपर 200 मार्क्स, जनरल स्टडीज 5, जनरल स्टडीज 6 200 मार्क का। और इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी टेस्ट 100 मार्क्स का होता है। चलिए देखते हैं मेंस एग्जाम में क्या क्या होता है। मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम समान हिंदी। समान हिंदी में गद्य खंड का उत्तर लिखना होता है, पत्र लेखन होता है, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे और शब्द ज्ञान एवं प्रयोग होता है। पत्र लेखन ये सब होता है इसमें समान हिंदी में मुख्य परीक्षा में। इसके बाद आता है हम लोगों का निबंध। निबंध जो कि 150 मार्क का होता है मुख्य परीक्षा में। निबंध हिंदी, अंग्रेजी अथवा उर्दू में लिख सकते हैं आप, जिसमें भी आप सक्षम हो। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा। तीनों खंडों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निम्न लिखने होंगे। देखते हैं किस पर लिखना होता है निबंध आगे। खंड क में साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में। खंड ख में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। खंड ग में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजना पर लिखना होता है खंड ग में। तीनों में से खंड क में से एक, खंड ख में से एक और खंड ग में से एक पर निबंध आपको लिखना होगा। हिंदी और निबंध में सिर्फ इतना है। अब आगे आता है आपका मुख्य परीक्षा का जनरल स्टडीज पेपर 1। इसमें भारत के इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड सोसाइटी, अर्थात भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में और वर्ल्ड की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। भूगोल, भारत के भूगोल और इतिहास और इंडियन सोसाइटी, भारत की सोसाइटी कैसी है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, उसके बारे में आपको पेपर 1 में लिखना होगा। पेपर टू आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति के बारे में, अर्थात संविधान के बारे में आपको जनरल स्टडीज पेपर 2 में लिखना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एम लक्ष्मीकांत पुस्तक जनरल इंडियन पॉलिटी के लिए अधिक प्रेफर करते हैं सभी लोग, एम लक्ष्मीकांत पुस्तक। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी रहता है, भारत का अर्थशास्त्र। जनरल स्टडीज पेपर 4 नीति शास्त्र, जिसे इथिक्स कहते हैं। आपके मतलब नैतिकता की जांच होती है इसमें, उसके बारे में लिखना होता है। जनरल स्टडीज 5 और 6
उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में रहेगा। उत्तर प्रदेश के मतलब भूगोल, इतिहास और संस्कृति और सभ्यता के बारे में। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, जानकारी पसंद आई कि नहीं आई, ये बताना ना भूलें। थैंक यू।